Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, exercise 11.2, question number 1 of Mathematics Class 9 Federal Board, and the statement is find arithmetic mean of the following data by definition. By definition और arithmetic mean एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स. हमने इन डेटास के अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है. अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, और इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है समीशन एक्स ओवर एन. मीन इज़ इक्वल टू, मीन के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन. ये अनग्रुप्ड डेटे के लिए है, और जो ग्रुप डेटा होता है उसके लिए मीन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. तो क्वेश्चन 1 में चूँकि अनग्रुप डेटा है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा अनग्रुप डेटे वाला. तो इसका जो डेटा है स्टूडेंट्स उसको हमने करना है प्लस. तो हम इधर लिखेंगे मीन इज इक्वल टू जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने प्लस करना है. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, और जितने ये नंबर हैं स्टूडेंट्स वो एन होगा. तो 1 2 3 4 5 और 6. तो स्टूडेंट्स 6 होगा एन. अब इन सब नंबर्स को हम प्लस करेंगे. 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 30 40 और 42. तो यह आएगा 42/6. तो इसका मीन जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट 7. इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम फार्मूला लगेगा. अभी मैं फार्मूला तो बार बार नहीं लिखूंगा, हम जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करते हैं. तो मीन इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये नंबर एक्स थे, ये दूसरे में वाई है, तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स वाई. मीन ऑफ वाई हम एक्स भी लिख सकते हैं. तो जो नंबर्स हैं उनको हम करेंगे प्लस 3 + 4 -1 + 7 -8 -5 और +0. ज़ीरो इसलिए आपने लिखना है स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इसको काउंट करना है, जब नंबर्स काउंट करने हैं तो इसलिए ज़ीरो आपने ज़रूर लिखना है. 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर्स हैं. जब स्टूडेंट्स हम इसको प्लस करेंगे तो 3 + 4 7, 7 में से 1 माइनस किया तो 6, 6 + 7 13, 13 में से 8 माइनस किए तो 5, और 5 में से 5 को माइनस किया तो 0. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0/7, और इसका मीन जो है वो आ जाएगा 0. जो थर्ड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स उसमें भी नंबर उसने दिए हैं जी, तो हम लिखेंगे जी बार यानी कि मीन ऑफ जी. तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स जितने भी नंबर हैं उनको हमने प्लस कर लेना है. तो ये आएगा 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28, और नंबर काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो ये 8 नंबर्स हैं, तो इसको हमने डिवाइड करना है 8 से. तो अब स्टूडेंट्स हम इन सारे नंबर्स को करेंगे प्लस. 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 16 + 20 + 24 + 28. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 112, और 112 को हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 8 से. तो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8. तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 14. इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें फोर्थ पार्ट में भी नंबर जो दिए हुए हैं वो u हैं. तो ये हम लिखेंगे मीन ऑफ u इज इक्वल टू जो नंबर्स हैं उनको हम लिखेंगे. ये आएगा 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 + 10.8. हम इनको वर्टिकल फॉर्म में लेकर कॉलम बनाकर भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि अनग्रुप डेटा है तो आप ऐसे भी लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी नंबर 8 हैं. तो अब स्टूडेंट्स हम इन सारे नंबर्स को करेंगे प्लस. 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 + 10.8, और इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 55.
6 और इसको हमने डिवाइड करना है 8 से। तो जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8, तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 6.95। तो जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें फिफ्थ पार्ट में उसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो वी हैं, उसने वी की इक्वल किया है। तो हम लिखेंगे जी वी बार या मीन्स ऑफ वी, तो ये इक्वल होगा फार्मूला वी लगेगा। तो ये सारे नंबर जो हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम 5 को प्लस करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 5 ही आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 नंबर हैं, डिवाइड करेंगे हम 8 से। तो जब इनको सब को प्लस करके हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 40 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। तो इसका मीन जो है वो 5 ही है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.2। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।